जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है प्रभु नाम की महिमा। सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। राम नाम की महिमा पावन, अगम न कोई जान सका। राम नाम की महिमा पावन, अगम न कोई जान सका। जो जाना सो जान खो गया, खुद की ना पहचान रखा। राम नाम की महिमा पावन, अगम कोई ना जान सका। बूंद गिरा जल सिंधु खो गया, जीव लखा सो शिव हो गया। बूंद गिरा जल सिंधु खो गया, जीव लखा सो शिव हो गया। कण कण मेरे राम समाये, व्यापकता लख प्रभु गुण गाए। जगत प्रकाश प्रकाशक रघुवर, जाना जो उर्भान लखा। राम नाम की महिमा पावन, अगम न कोई जान सका। जो जाना सो जान खो गया, खुद की ना पहचान रखा। राम नाम की महिमा पावन, अगम न कोई जान सका। जान सका जिसे राम जनाए, जानत जन पदरति अपनाए। जान सका जिसे राम जनाए, जानत जन पदरति अपनाए। शाश्वत किंकर राम रतन का, तन मन धन सर्वस्व भगत का। हारिल के रघुबर बन लकड़ी, हारिल के रघुबर बन लकड़ी। पितु इव निज सुत मान रखा। राम नाम की महिमा पावन, अगम न कोई जान सका। अगम न कोई जान सका। अंतर मन की प्रीति पुरातन, लगन मगन परतीति सनातन। अंतर मन की प्रीति पुरातन, लगन मगन परतीति सनातन। जो जाना सोई पहचाना, राम रसायन अन्य न जाना। शंभु एक रस आनंदमय सो, चित मुदरी मणि ध्यान रखा। शंभु एक रस आनंदमय सो, चित मुदरी मणि ध्यान रखा। राम नाम की महिमा पावन, अगम न कोई जान सका। तो ये कविता क्या कुछ कह रही है? राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम की महिमा का कोई आज तक संसार में पार नहीं पाया है। राम की महिमा अगम है, दुस्तर है, दुरंत है। यहां तक कि प्रभु राम स्वयं अपनी महिमा का आदि अंत मध्य नहीं समझ पाते। राम न सकहि नाम गुण गाई। उनकी महिमा इतनी महान है, इतनी विराट है, इतनी विशाल है। तो जो नए साधक हैं, जो अभी प्रभु की श्रद्धा भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, और निसंदेह आगे बढ़े, प्रवेश करें। प्रभु की श्रद्धा भक्ति इतनी दिव्य चीज है, इतनी दिव्य चीज है कि ये मानव जीवन को सार्थक बना देने वाली चीज है। मानव जीवन को पूर्णता प्रदान कर देने वाली चीज है। मानव जीवन को धन्य बना देने वाली चीज है प्रभु की श्रद्धा भक्ति। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। और तत्वतः वो लोग इसकी महिमा गरिमा को नहीं जानते हैं, जो लोग अभी राह के राही हैं, जो मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, जो अभी राह के राही हैं, वो इस राम नाम की महिमा गरिमा से अभी पूर्ण रूपेण परिचित नहीं है। लेकिन जिस दिन वो राही अपनी मंजिल पर पहुंच करके वहां के सुख शांति आनंद का स्वाद चख लेता है, उस दिन उसे राम नाम की महिमा गरिमा का ज्ञान भान होता है। उस दिन भक्ति की परम काष्ठा, भक्ति का चरम लक्ष्य कितना सुखदायी है, वो ज्ञात होता है।
तो निस्संदेह आज सनातन धर्मी जिस तरफ अग्रसर हो रहे हैं, निस्संदेह उसे सतपथ कहा जा सकता है। और इस सत पर चलते हुए वो जिस मंजिल को प्राप्त करेंगे, उसी मंजिल को प्राप्त करने पर ये जीवन सार्थक हो सकेगा, ये जीवन धन्य बन सकेगा। क्योंकि जो उस मंजिल को पाए हैं, जाने हैं, देखे हैं, वो राम नाम की महत्ता को समझते हैं, जानते हैं। ये परिदृश्य अभी कुछ इस तरह का है, जो नव साधक हैं और नव साधक अभी बादल में से निकल करके आकाश में भ्रमण करते हुए समुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। बादल से निकले हुए हैं और नीचे की तरफ समुद्र की तरफ गिर रहे हैं। अभी उनका अस्तित्व एक बूंद का अस्तित्व है, लेकिन वही बूंद आकाश मार्ग से भ्रमण करते करते जब सागर के अंदर गिर जाएगी, तब वो बूंद की अस्तित्व वाली नहीं रहेगी, तब वो सिंधु की अस्तित्व वाली बन जाएगी, अथाह अगाध सागर की अस्तित्व वाली बन जाएगी। तो कुछ इसी तरह का ज्ञान भान होता है जब जीव को शिवपन की प्राप्ति होती है। जीव एक क्षुद्र अस्तित्व का चीज है, लेकिन शिव एक विराट विशाल व्यापक अस्तित्व का नाम है। तो जीव यदि शिव से प्रेम लगा करके अग्रसर होता है, तो एक दिन उसे शिवपन का एहसास हो जाता है, और जैसे ही उसे शिवपन का एहसास होता है, वैसे ही उसका जीवन कृतकृत्य हो उठता है, वैसे ही उसका जीवन धन्य बन जाता है, वैसे ही उसे अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है, वैसे ही वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के मुक्तात्मा की श्रेणी में पहुंच जाता है। तो ये सब अनुभव स्वयं आभास करने के लिए, स्वयं एहसास करने के लिए निरंतर प्रभु श्रद्धा भक्ति को अपने हृदय में बसाकर अग्रसर होइए। एक दिन निश्चित रूप से आप भी अपनी पूर्णता को प्राप्त करके धन्य बन सकेंगे, यही हमारा कहना है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।